खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। नकली शराब, नकली दूध या नकली सोना, ऐसी कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन अब किताबें भी नकली बिकने लगी हैं। ऐसी नकली किताबें जिन्हें बेचकर स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी नकली किताबें जो कि बच्चों की सेहत और आंखों के लिए नुकसानदायक भी हैं। ऐसी नकली किताबों के कारोबार पर एक बड़ा एक्शन दिखा बिहार की राजधानी पटना में। क्या है मामला, रिपोर्ट के जरिए देखिए। नकली किताबों के काले कारोबार का भंडाफोड़। करोड़ों की फर्जी एनसीईआरटी किताबें बरामद। बिहार में बच्चों के भविष्य से कौन कर रहा है खिलवाड़? पूरे बिहार में भेजी जा रही थी नकली किताबें। $25 करोड़ की नकली किताबें बरामद। आपके बच्चे कहीं नकली किताबों से तो नहीं पढ़ रहे? ये सवाल इस वजह से क्योंकि पटना में एक दो नहीं बल्कि कुल 25 करोड़ की फर्जी किताबें बरामद की गई हैं। मार्केट से एनसीईआरटी की किताबें गायब थी और इन फर्जी किताबों का कारोबार फल फूल रहा था। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बेस्ट बुक्स देते हैं, लेकिन मार्केट में नकली एनसीईआरटी की किताबें बेचने के मामले ने सभी को चौंका दिया है। और खासकर कि अगर आपका बच्चा भी एनसीईआरटी स्टूडेंट है तो संभल जाए, क्योंकि ज्यादातर फर्जी किताबें एनसीईआरटी किताबों की ही थी। भारती भवन एनसीईआरटी की नकली किताबें छापकर पूरे बिहार में बांटी जा रही थी। दिल्ली से भारती भवन के अधिकारी पटना आए, बाईपास थाना और रामकृष्ण नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। 25 करोड़ रुपए की किताबों को बरामद किया। कीमती प्रिंटिंग मशीनें और कई सामान भी बरामद। किताब छापने, बाइंडिंग करने और पैकिंग का सामान बरामद। बाहर डिलीवरी के लिए भेजने से जुड़ा सामान बरामद। दरअसल पटना में तो अधिकारी लापरवाही की नींद सो रहे थे। करोड़ों की किताब बढ़ चुकी थी। नए सेशन के लिए करोड़ों की किताबें तैयार भी थी। भारती भवन एनसीईआरटी की नकली किताबें छापकर पूरे बिहार में बांटी जा रही थी। मामला दिल्ली पहुंचा और जब दिल्ली से भारती भवन के अधिकारी पटना आए, इसको लेकर पटना के बाईपास थाना और रामकृष्ण नगर थाने में मामला दर्ज कराया और इसके साथ ही 25 करोड़ रुपए की किताबों के साथ कीमती मशीनें बरामद की गयी। मामले में कार्रवाई जारी है। पटना पुलिस ने एनसीईआरटी और सीबीएसई की नकली किताबें भरी संख्या में बरामद की है और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 25 करोड़ की नकली किताबें कल छापेमारी कर पटना पुलिस ने बरामद की है। एनसीईआरटी और सीबीएसई की ये किताबें हैं। भारती भवन के शिकायत पे ये किताबें जो है प्रिंटिंग प्रेस में, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की गई थी, जो छापेमारी अब तक चल रही है और उसके ही शिकायत पे इतनी बड़ी संख्या में नकली किताबों को बरामद किया गया था, क्योंकि अप्रैल महीना चल रहा है और इस अप्रैल महीना में ही बच्चों के नए सेशन की शुरुआत होती है और उन बच्चों को यही किताबें दी जाती। अगर एक दो दिन और विलंब होता तो ये किताबें जो है उन बच्चों के हाथ तक पहुंचती और पढ़ने के बाद जो है उनका भविष्य खतरे में जाता। पटना में रामकृष्ण नगर थाने में राजेश कुमार के गोदाम से करीब 20 से 25 करोड़ से ज्यादा कीमत की किताबों और बाकी सामान जब्त किया गया। गोदाम और नकली किताब छापने के फैक्ट्री के मालिक राजेश कुमार के खिलाफ भारती भवन पब्लिकेशन के नई दिल्ली के अधिकारी अखिलेश कपूर ने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। दरअसल दिल्ली से अधिकारियों का कहना था कि पटना में भारती भवन और एनसीईआरटी से जुड़ी किताबों के नकली प्रिंटिंग और सप्लाई की खबर मिल रही थी। इसकी पुष्टि के लिए दिल्ली से टीम पटना पहुंची, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। रेड में टीम को करीब 25 करोड़ की नकली किताबें मिली हैं। कहा यह जा रहा है कि करोड़ों की किताबों को सप्लाई किया जा चुका है। ऐसे में समझिए कि नकली किताबों से क्या नुकसान होता है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़,
कई बार विषय पर सही जानकारी नहीं होती। बच्चों की सेहत और आंखों के लिए नुकसानदायक प्रिंटिंग में घटिया कागज और स्याही का इस्तेमाल। पटना पुलिस ने लगभग 25 करोड़ की ये लगभग किताबें जो है बरामद की है और कहा यह जा रहा है कि जो इसका सरगना है राकेश कुमार, उसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले भी राकेश कुमार इसी धांधली में मौजूद था। बाद में पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था, इसकी गिरफ्तारी हुई थी। 6 महीने के बाद बेल लेने के बाद ये वापस जेल से बाहर आया था, लेकिन बाद में फिर से वही धंधा में उतर गया और एनसीईआरटी और सीबीएसई की नकली किताबें जो है भारतीय भवन के शिकायत पर 25 करोड़ की लागत से ये किताबें प्रिंटिंग प्रेस में छापने के लिए दी जा रही थी और पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राकेश कुमार जो मुख्य सरगना बताया जाता है उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये नेक्सस सिर्फ पटना तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका जाल पूरे बिहार में फैला हुआ था। नकली किताब छापने को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहां से पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर जकरियापुरी इलाके में पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का मालिक राजेश कुमार और कई आरोपी फरार हैं। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।